हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, आज हम इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ेंगे। तो बच्चों, आर्टिकल पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं। तो बच्चों, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 हमारे क्या होते हैं, वॉवल, और 21 होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। तो 5 वॉवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या होते हैं, वॉवल। और जो रिमेनिंग लेटर हमारे पास बच गए वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो बच्चों, आर्टिकल है क्या चीज़? आर्टिकल बच्चों कुछ नहीं है। आर्टिकल वो है जो क्या है, एडजेक्टिव का एक पार्ट है। अब आप बोलोगे कि एडजेक्टिव किसे बोलते हैं? तो बच्चों, हिंदी में जो एडजेक्टिव होते हैं उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो कहाँ पे यूज़ होता है, आपका नाउन और प्रोनाउन से पहले। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। अब जो आर्टिकल जो होते हैं वो आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? एक होते हैं हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरे होते हैं हमारे डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है और डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? तो बच्चों, जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो होता है हमारा ए और एन। इंडेफिनिट को हम हिंदी में अनिश्चित बोलते हैं और डेफिनेट मतलब निश्चित। ठीक है, तो निश्चित होता है, डेफिनेट होता है आपका द, और इंडेफिनिट होते हैं आपके ए और एन। अब बच्चों, हमने तो आज दिन तक भाई यही पढ़ा कि जो ए, ई, आई, ओ, यू आ जाए उसके साथ एन लगा दो, और जो बाकी कॉन्सोनेंट बचे उनके साथ क्या लगा दो, ए लगा दो। बट बच्चों, ये क्या है आपका, रॉन्ग है। क्या है ये? रॉन्ग है। ए, ई, आई, ओ, यू को देखना नहीं है, हमने इनकी साउंड देखनी है। क्या देखनी है बच्चों? हमें इनकी साउंड देखनी है। तो हिंदी में देखने हैं हमें स्वर कौन कौन से होते हैं। तो हमें पता है कि स्वर कौन कौन से होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये होते हैं हमारे स्वर। अंग और आ को भी हम स्वरों के साथ लिखते हैं, परंतु उनको हम अयोग्यवाह स्वर कहते हैं। अंग और आ हमारे अयोग्यवाह स्वर होते हैं। अब बच्चों, फर्स्ट नोट आता है कि ए और एन का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो बच्चों, ए और एन का प्रयोग सिंगुलर एंड काउंटेबल जो चीज़ होती है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। क्या होता है बच्चों? जो चीज़ जिसको एक तो वो सिंगुलर होनी चाहिए और दूसरा वो आपके क्या होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, अर्थात आप उसको काउंट कर सके। ठीक है, तो उसके साथ हमारा किस चीज़ का यूज़ होता है, ए और एन का। और जो एन है, ए और एन जो है उसका यूज़ सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ भी करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। हमारे व्यंजन होते हैं हमारे क, ख, ग, घ, ण, और इन्हीं को हम सबको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब बच्चों, इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है अम्ब्रेला। अब आप क्या देखते थे पहले, क्या देखते हो आप कि ए, ई, ओ, यू आए, वहाँ पे एन लगा देते हैं हम। बट हमने ऐसा नहीं देखना, हमने देखना है कि ये जो यू है इसकी क्या साउंड है। तो यू के देखो, अम्ब्रेला, तो अ आ रहा है ना बच्चों, तो अ आ रहा है, तो अ किस में आ रहा है, हमारे स्वर में आ रहा है। अ आ रहा है ना हमारे स्वर में, तो जो स्वर में आता है हमारी, जिसकी साउंड स्वर में होती है, उसमें हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? एन लगा देंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई वैसा ही तो है, यू के साथ आपने एन ही तो लगाया, वैसे भी यू के। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, देखो क्या है, यूनिवर्सिटी। क्या है? यूनिवर्सिटी। तो इसमें भी देखो यू है, ऊपर वाले में भी यू है। बट अब देखना कि इसको हम अम्ब्रेला पढ़ रहे थे तो क्या आ रहा था, अ, और इसको यू, तो क्या आ रहा है, यू आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? यू आ रहा है। तो यू किस में आता है आपका, य किस में आता है, य आता है आपका व्यंजन में। किस में आता है, य आपका व्यंजन में आता है। ठीक है, तो इसके साथ है यूनिवर्सिटी के साथ आपका क्या लग जाएगा, यूनिवर्सिटी के साथ लग जाएगा आपका ए। क्या लग जाएगा बच्चों? ए लग जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है, दिस इज डैश कैट। ठीक है, तो दिस इज अ
कैट। क्या है ये? एक कैट है। अब बच्चों अगर यहाँ पे लिख दे हम कि दीज आर कैट्स, अब देखो कैट्स, कैट्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया। क्या हो गया बच्चों? प्लूरल हो गया। तो बच्चों जो भी प्लूरल हो गए उनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ना तो ए यूज होगा और ना ही आपका एन यूज होगा। ठीक है, नो आर्टिकल यूज बिकॉज इट इज प्लूरल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है आपका? कैट्स क्या है आपका? प्लूरल है। ठीक है, और एक से ज्यादा भी है। ठीक है, तो ये इसके साथ कोई भी आर्टिकल आपका यूज नहीं होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? यूरोपियन। क्या लिखा है बच्चों? यूरोपियन। अब भाई आपके हिसाब से चलते हैं, जैसे AEIOU, तब तो इसमें भाई एन लग जाएगा। तो नहीं बच्चों, हमने क्या देखना है? इसकी साउंड देखनी है। क्या देखनी है? इसकी साउंड। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? यूरोपियन। तो यह हमारा किस में आता है? यह हम आता है कॉन्सोनेंट में। तो इसके साथ क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा बच्चों। क्या लग जाएगा? ए। नेक्स्ट है ऑरेंज। तो ऑरेंज को अ आ रहा है, तो अ आ रहा है तो हम क्या लगा देंगे? एन। क्या लगा देंगे? क्योंकि वो किस में आ रहा है आपका? वॉवल्स में, स्वर में आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वन। तो वन ओ आ रहा है, बट इसकी साउंड क्या आ रही है? व आ रही है। क्या आ रही है साउंड इसकी? व। तो व किसके साथ आएगा आपका? व आ जाएगा आपका कॉन्सोनेंट के साथ, या फिर व्यंजन बोल सकते हो आप हिंदी में। तो इसमें क्या लग जाएगा बच्चों? इसमें लग जाएगा आपका ए लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह है हावर। ठीक है, बट इसको हम क्या करते हैं? हावर नहीं पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं बच्चों? आवर। तो इसके साथ क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा, क्योंकि आ रहा है ना बच्चों साउंड, आवर। ठीक है, आ रही है साउंड, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट है आपका एलिफेंट। क्या है बच्चों? एलिफेंट। तो एलिफेंट के साथ आपका क्या लग जाएगा? तो ए आ रहा है, तो एलिफेंट के साथ आपका क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। क्या लगेगा बच्चों? एन लग जाएगा। अब नेक्स्ट नोट है इसका कि जब भी हम किसकी ऑक्यूपेशन की या जॉब के लिए हम बात करते हैं, तब उसमें भी हमारा क्या यूज़ होता है? ए और एन यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहें कि आर यू स्टूडेंट, क्या आप एक छात्र हो या क्या आप एक छात्रा हो, तो उसमें आपका क्या लग रहा है? ए लग रहा है बच्चों। क्या, कौन सा आर्टिकल लग रहा है? ए लग रहा है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि मिस्टर रोहित शर्मा इज अ फेमस क्रिकेटर। क्या है? मिस्टर रोहित शर्मा जो है आपका, वो क्या है? एक फेमस क्रिकेटर है। तो उसके साथ भी क्या लग रहा है आपका? ए आ रहा है। कौन सा आर्टिकल आ रहा है आपका? ए आ रहा है। अब बोल रहा है कि वुड यू लाइक टू बी अ डॉक्टर। क्या तुम क्या हो? डॉक्टर। तो क्या करते हो आप? डॉक्टर को पसंद करते हो। तो डॉक्टर क्या हो जाएगा? उसके साथ भी आपका क्या लगेगा? ए लग जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट नोट की कि अगर हम शॉर्ट जो फॉर्म होती है हमारी, जैसे MLA हो गया, ठीक है, DM हो गया, या कोई भी आपकी जो शॉर्ट फॉर्म हो गई, ठीक है, SHO हो गया, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे? उसके साथ ए लगाओगे या एम लगाओगे? तो बच्चों इसके साथ भी वही रूल चलेगा ए और एन का, कि अगर उसकी साउंड क्या आ रही है? वॉवल्स में आ रही है, मतलब स्वरों की आ रही है, तब हम उसमें क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। अगर उसकी साउंड वॉवल्स की नहीं आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, तब हम उसमें क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। तो अब देखो फर्स्ट है हमारा MLA। तो एम, ऐसे तो ये किस में है? एम तो नहीं आता है वॉवल्स में, क्योंकि वॉवल्स तो हमारे पास इंग्लिश में AEIOU, बट इसकी साउंड किस में आ रही है? वॉवल्स में आ रही है, क्योंकि एम, ए किस में आता है? ए आता है आपका स्वरों में। तो इसमें क्या लग जाएगा बच्चों आपका? एन। क्या लग जाएगा इसमें? एन। उसी तरह है DM, डी। तो डी आ रहा है तो ड नहीं आता है आपका। ड किस में आता है आपका? कॉन्सोनेंट में आता है। तो इसमें क्या लग जाएगा आपका? ए लग जाएगा बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट नोट है कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं ना बच्चों कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, तो उसमें भी जो है वो क्या यूज होगा? आपका
ए और एन यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है कि हॉकी इज अ गेम, कि हॉकी क्या है, एक गेम है, तो उसमें भी क्या लग रहा है आपका ए क्या आ जाएगा आपका आर्टिकल आ जाएगा। राम इज अ वेरी नाइस पर्सन, राम क्या है, एक बहुत अच्छा पर्सन है, एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो उसमें भी आपका ए लग जाएगा। अब एक नेक्स्ट नोट लिख लो आप कि जहां पर भी अनकाउंटेबल नाउन होगा, जहां पर अनकाउंटेबल का मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वहां पर आपका ए और एन यूज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो जहां पर भी अनकाउंटेबल नाउन होगा वहां पर ए और एन का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि आर्टिकल, जो आर्टिकल हैं आपके क्या होते हैं, आर्टिकल कुछ नहीं है, आर्टिकल एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है। किसका पार्ट है आपका आर्टिकल, एडजेक्टिव का पार्ट है। और एडजेक्टिव क्या होते हैं आपके, जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता को बताते हैं, वो आपके एडजेक्टिव होंगे। अब आता है कि आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, तो आर्टिकल बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आता है आपका इंडेफिनेट और दूसरा आता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है आपका उसको अनिश्चित बोलते हैं और डेफिनेट को निश्चित बोलते हैं। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में आपके ए और एन का यूज होता है और इंडेफिनेट में आपका द आता है। ठीक है बच्चों, अब बोलते हैं कि ए ई आई ओ, आपने छोटी क्लासों में भी यही पढ़ा था कि ए ई आई ओ वॉवल्स हैं हमारे, ये जहाँ पे भी दिख जाए वे वहाँ पे एन लगा दो। बट बच्चों ये क्या है, रॉन्ग है। इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। हमें ये नहीं देखना है कि ए ई आई ओ यू कहाँ पे, हमें ये देखना है कि उनकी साउंड जहाँ पे आ रही है, क्या आ रही है उनकी साउंड। जैसे क्या है स्वर, तो स्वर किससे मिलकर बने होते हैं, ए ई आई ओ, मतलब अ आ ई उ री ए ओ औ, ये जो हैं सारे इनसे मिलकर ही क्या बना है हमारा ए ई आई ओ यू। तो इनकी साउंड जहाँ पर भी आए उनके साथ हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। और इनके अलावा जैसे क ख ग घ, वो जहाँ पर आए उनके साथ हम ए लगा देंगे। ठीक है, या फिर क्या हो आपका सिंगुलर हो और काउंटेबल होना चाहिए। जब आपका सिंगुलर होता है और काउंटेबल होती है कोई भी चीज, तो उसके साथ भी आपका क्या लगेगा बच्चों, उसके साथ भी आपका ए और एन मतलब आर्टिकल लगेंगे। और अगर आपका सिंगुलर है और कॉमन नाउन है तब भी आपका क्या लगेगा, ए और एन लगेगा। अब जैसे हमने एग्जाम्पल किए अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में अ किसकी साउंड आ रही है आपकी, वॉवल्स की, तो वॉवल्स की आ रही है तो एन लग जाएगा। और यूनिवर्सिटी, उसी तरह यूनिवर्सिटी में य आ रहा है तो य किसका है, कॉन्सोनेंट में आ रहा है। ठीक है, व्यंजन में आ रहा है तो व्यंजन में य आता है तो हम उसके साथ क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। उसी तरह दिस इज अ कैट, ठीक है, और दीज आर कैट्स, तो कैट्स क्या हो गई, एक से ज्यादा हो गई। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल है, और प्लूरल है तो प्लूरल के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। उसी तरह हमने यूरोपियन का देखा, ऑरेंज का देखा, वन का देखा, आवर का देखा एंड एलिफेंट का देखा। ठीक है, और हमने ये नोट भी पढ़े कि जब ऑक्यूपेशन या जॉब की बात होती है तब हम किसका, ए और एन का यूज करते हैं। या फिर हमारे पास कोई भी शॉर्ट फॉर्म आती है जैसे एमएलए हो गया, डीएम हो गया, एसएचओ हो गया आपका, तो उसके साथ भी आपकी क्या आएगी, ए और एन का यूज आएगा। या हम किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बताते हैं कि वह क्या है या क्या करता है, तब भी उसमें क्या आ जाएगा, आपका ए और एन का यूज होगा। और दूसरा हमने देखा कि जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्या होगा, जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन मतलब आप जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वहाँ पर कभी भी ए और एन का यूज नहीं होगा। तो आई होप बच्चों आपको ए और एन क्लियर हो गया होगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में द और डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।